पोहा में टमाटर पीस कर डाल दो और बनाओ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी एकदम चटाकेदार स्पेशल सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन जाता है। इसके लिए ना तो बहुत सारे मसालों की ज़रूरत पड़ती है, ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। कुछ ही चीज़ों में यह रेसिपी बन करके तैयार होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और सबसे मेन बात, यह पोहा और टमाटर से बन करके तैयार होता है, जो हर घर में हर वक्त अवेलेबल रहता है। ऐसा इसमें कुछ भी आपको इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता नहीं होगी जिसके लिए आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत है। घर में ही पड़े कुछ ही सामग्री के साथ में इस रेसिपी को हम बना करके तैयार कर लेंगे। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा की क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे को बढ़िया से धो लेते हैं, क्योंकि पोहे में बहुत सारा इम्प्योरिटी वगैरह लगा रहता है, तो इससे हमें बढ़िया से धो लेना है 2 से 3 बारी। तो मैं इसको डायरेक्ट ही नल के पास से बढ़िया से धो करके ले आती हूँ। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से धो करके साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, लगभग 2 से 3 चम्मच जितना। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच जितना हम डाल देंगे। और इसको अभी हम साइड में रख देते हैं ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है ना टमाटर का, उसको हम पहले कट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अनहेल्दी होता है। उसके बाद क्या करेंगे, टमाटर को इस तरह से हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो छोटे बड़े जैसे भी आपको सुविधा लगे इस तरह से कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसको बहुत ही छोटा छोटा कट करना है। यहाँ पर आप देसी टमाटर का यूज़ करेंगे ना तो नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी और चटाकेदार बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है कच्चा आलू। तो ये मीडियम साइज़ का कच्चा आलू है, जिसे मैंने पहले ही छील करके पानी में डाल करके रखा था, जिससे ये काले ना पड़े। अब हम इसको भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और सभी को हम डाल देते हैं ग्राइंडर में, क्योंकि इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो अब हम इसमें कुछ फ्लेवर के लिए और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो। तो डालेंगे 1 इंच अदरक। तो अदरक को भी हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे। अगर यहाँ पर आप अदरक नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अदरक डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है। और इसमें हम वैसे भी बहुत सारे मसाले ऐड नहीं करने वाले हैं, तो बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जिससे फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, डालेंगे 1 इंच अदरक, 1 से 2 लहसुन की कलियाँ और तीखेपन के लिए बस हरी मिर्च डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू और प्याज दोनों में ही बहुत सारा पानी रहता है। तो इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे और इसको भी हम साइड में रखेंगे। और इधर देखिए, जो पोहा है यह भी बढ़िया से फूल चुका है। जब हम इसको हाथों से मसलते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से ये चिकना सा मैश हो जाता है। तो फिलहाल हम इसको इसी तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया है एक पैन, इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे सौंफ, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर सौंफ डालेंगे और साथ ही में आधा छोटा चम्मच ही यहाँ पर हम ज़ीरा डालेंगे। दोनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर से ऐड कर देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हल्का सा दोनों को पहले हम भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे उड़द की दाल। तो ये आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने उड़द की दाल लिया है और इसी के साथ ही में 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर डाल देंगे चने की दाल। तो उड़द की दाल को पहले ही मैंने धो करके सुखा करके रख लिया था और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें भूनना है, ताकि जो उड़द की दाल और चने की दाल है ना बढ़िया से गोल्डन कलर हो जाए, इतना हमें इसको भून लेना है। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आ जाता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1
हरी मिर्च इस तरह से बारीक कट करके। और अगर आप थोड़ा सा कम ही पसंद करते हैं तीखा खाना तो यहाँ पर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने टमाटर को पीसते वक्त भी ऐड किया था। और अब हम क्या करेंगे, इसको डाल करके बढ़िया से भून लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को भी हम हल्का सा भून लेते हैं, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अगर आप प्याज खाते हैं तो इसे आप ज़रूर से डालना। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो प्याज है ना वो हल्का सा भून जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस इसमें गोल्डन कलर आ जाए, इतना ही भून करके हम इसको तैयार कर लेंगे। देख ही सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर और आलू का पेस्ट जो हमने बना करके तैयार किया था ना, उस पेस्ट को इसमें हम डाल देंगे। और इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा हम टमाटर को कुक कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसको हमें इसी तरह से चलाते रहना है, जिससे जो टमाटर है ना बिल्कुल भी तले पर चिपके ना और ये अच्छे से पक करके तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो लास्ट तक पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और इसे आप इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि रेसिपी आपको समझ में ना आए। और साथ ही में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करती जाऊंगी, तो अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और साथ में डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। और इसे भी हम इसी के साथ ही में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी में बहुत सारे मसालों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही कम मसालों का यूज़ करके हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो वैसे अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से सिंपल भी बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बन करके तैयार होता है, क्योंकि हमने इसमें तड़का इस्तेमाल किया है। जो हमने उड़द की दाल और चने की दाल का तड़का इस्तेमाल किया है ना, उससे जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनता है। और साथ ही हमने सौंफ का भी इस्तेमाल किया है, तो सौंफ का भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। हल्का सा इनको भून लेने के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं सूजी। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे सूजी। सूजी अगर आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं पोहा, जिसे हमने भिगो करके छोड़ दिया था। तो देख ही सकते हैं ना, जो पोहा है बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो हाथों से इसको मसलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको गरम टमाटर के साथ ही डाल रहे हैं ना, तो ये बहुत ही बढ़िया से मैश हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी को डाल करके कंटिन्यू चलाते जाएंगे और स्पैचुला से इसी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। तो स्पैचुला को ना इस तरह से दबाते हुए हमें मिक्स करना है, जिससे जो पोहा है एकदम से सॉफ्ट पड़ जाए, एकदम मेसी सा हो जाए। और इसी तरह से चलाते चलाते इसको हमें डो की तरह बना करके तैयार करना है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसी तरह से हमें इसको कंटिन्यू चलाते जाना है, जब तक कि जो पोहा है ना बिल्कुल डो की तरह बन करके तैयार ना हो जाए। फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देख ही सकते हैं 3 से 4 मिनट का समय हुआ है और ये बढ़िया से डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, बिल्कुल टाइट सा डो हमें तैयार करना है। तो ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तले को छोड़ रहा है, यही पहचान है कि अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ हम पोहे को बहुत ही बढ़िया से पका करके लेंगे, नहीं तो जो नाश्ता है ना फ्राई करते वक्त फट भी सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे से जब पोहा पक जाता है ना तो ये बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। तो जब ये अच्छे से इस तरह से डो की तरह बन जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फैला लेते हैं, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। जब तक यह ठंडा हो रहा है हम एक तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक ट्रे लिया है, इसको हम ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें नाश्ता सेट करें ना तो बहुत ही बढ़िया से ये डीमोल्ड हो जाए, बहुत ही बढ़िया से ये निकल जाए। और इधर जो पोहा है यह बढ़िया से ठंडा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम स्पैचुला से ही इसको
थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथों से मसल कर भी चिकना कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम डाल देंगे इस ट्रे में जिसमें हमने ऑयल को ग्रीस करके रखा था, और इसको हम शेप देंगे। तो चाहे तो आप इसको हाथों से ही टिक्की की तरह शेप दे सकते हैं, या आप इसको स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेस में बना करके भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको ट्रे में सेट कर लूँगी। इससे बहुत ही आसानी से एक साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो स्पैचुला से हम इसको बढ़िया से इस तरह से स्क्वायर शेप देंगे, और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो चाहे तो आप इसको सेट होने के लिए 5 से 7 मिनट तक छोड़ भी सकते हैं, जिससे और भी बढ़िया से सेट हो जाएंगे। और जब ये अच्छे से इस तरह से स्क्वायर शेप में आ जाएं, तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो क्या करना है, मैं स्पैचुला से इसको इस तरह से कट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो पहले हम लंबाई में कट करेंगे, उसके बाद इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। और देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से ये निकल जाते हैं। आप चाहे तो इसको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। अब आप इसको चाहे तो इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्ब में बढ़िया से कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से ट्विस्ट के साथ बनाने वाली हूँ। तो क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लेना है, इसको हम बढ़िया से कोट कर लेंगे नाश्ते को, और सभी को ही एक एक करके इस तरह से हम कोट कर लेते हैं। इससे ना नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा, और देखने में भी इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब की जगह पे यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी से भी नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और लीजिए, सभी को ही इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिए हैं। तो सभी स्क्वायर पीसेस देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, देख ही सकते हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो चाहे तो आप इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, या आप इसे सेक करके भी खा सकते हैं, क्योंकि ये पहले से पका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ। तो बस 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिए हैं। अब हम इसमें एक एक पीस डाल देंगे नाश्ते को, और इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना में बढ़िया से अलटते पलटते बन जाए उतना हम डाल देंगे। हल्का सा स्पेस रहता है ना, तो बढ़िया से इसको फ्राई करते बनता है। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और क्या करेंगे, इसको हम मीडियम आंच पर बढ़िया से पकने देंगे। एक साथ अगर हम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना, तो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो क्या करेंगे, 3 मिनट तक हम इसको पहले मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। उसके बाद इसको जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो देख ही सकते हैं, एक साइड से ये बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसी तरह से पलट कर दूसरी साइड से भी हम इसको बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जब ये दोनों ही साइड से बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएं, तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए, नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। टमाटर के कारण बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आता है, देख ही सकते हैं। तो सभी नाश्ते को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। और लीजिए, बहुत ही चटपटा क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। यह रेसिपी टमाटर और पोहे से बना हुआ है। तो इस तरह से आज तक आपने कभी भी पोहे और टमाटर की रेसिपी नहीं बनाई होगी। बना करके देखिएगा, आपको यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बहुत ही कम खर्च में बहुत ही आसानी से बनने वाली यह रेसिपी है। इस रेसिपी को आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पोहे का रेसिपी बनाएं, तो जो पोहे का हम डो बनाते हैं ना, उसको थोड़ा सा हार्ड रखिएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। और इसको हम बढ़िया से पका लेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। और लीजिए, नाश्ता हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा।